नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे पुनः एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी ये जो गन्ना पेड़ी है उसमें बेहतरीन तरीके से जो है वो कृषण क्रियाएं की गई हैं और 5.25 फीट की दूरी पे की गई ये जो गन्ना पेड़ी है। हमारे साथ हैं श्री शिवनंदन जी, जिन्होंने इसकी बहुत ही बढ़िया जो है पेड़ी का फुटाव और उत्पादन हो रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा श्री शिवनंदन जी से कि आपने इसको किस तरीके से किया है। नमस्कार सर, मैं बताना चाहूँगा जी, जब इसकी फरवरी में प्लांट की हार्वेस्टिंग हो गई थी, तब उसके बाद में हमने इस पे हेक्जा स्टॉप प्लस अमीडा क्लोरोपिड का स्प्रे करवाया, जिससे ये फंगस ना लगे। उसके बाद में जो फुटाव हुआ, फिर हमने इस पर RMD आती है, रैटून मैनेजमेंट डिवाइस, उससे कटिंग कराने के बाद में काफ़ी अच्छा फुटाव हुआ है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आपने RMD चलाया। RMD में गन्ना किसानों को कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आप गन्ने की पेड़ी में चलाते हैं अगर, तो जो ठूंठ हैं वो पूरे सामान्य रूप से जो है कट जाते हैं और पेड़ी का फुटाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। तो मैं फिर शिवनंदन जी से आपसे दोबारा से ये पूछना चाहूंगा कि आपने जब ये RMD चला दिया था, उसके बाद आपने सिंचाई करने के बाद ऐसे कौन से रासायनिक उर्वरक हैं जिनका इस्तेमाल इस पेड़ी को बेहतरीन पेड़ी को करने के लिए इस्तेमाल किया। सर, RMD चलाने के बाद में जब इसमें ड्रिलिंग हो गई है, तो उसके बाद में फिर हमने इसमें अमीडा क्लोरोपिड की ड्रेंचिंग कराई, जिससे हमारा इसमें टॉप बोरर की जो तितली है वो नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में फिर हमने इसमें कोराजिन की ड्रेंचिंग कराई है। आपने जैसा कि कहा कि आपने ये जो कीटनाशक हैं उनका इस्तेमाल किया और कीटनाशकों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं गन्ने की जो फुटाव है वो बेहतर हो और कीटों का आपतन कम से कम लगे। लेकिन मैं शिवनंदन जी आपसे पुनः एक बार और आग्रह करूंगा कि आपने जैसे कि आपने देखा है कि ये खरपतवार भी इसमें आपके बिल्कुल नहीं है इस पेड़ी में, जो कि हमारे एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड के गन्ना काश्तकारों की। तो आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिसके कारण ये जो है हमें एकदम भी खरपतवार जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें। सर, हमने इसमें पेडी में इंटर कल्चर की क्रिया ज़्यादा अपनाई है, जिससे अभी इस समय कोई भी खरपतवार नहीं है। अगर कोई खरपतवार आगे आता है, जैसे मोता है, तो उसके लिए हम धानुका कंपनी का सैम्प्रा आता है जी, वो उपयोग में लें। आपने जैसा कि कहा कि आपने बेहतरीन तरीके से इसको पावर वीडर की मदद से और ट्रैक्टर माउंटेड जो पावर वीडर है उसको चलाया है और इन खरपतवारों को जो है नष्ट किया है और बेहतर तरीके से आपने देखा है पेड़ी जो है उसका उत्पादन हो रहा है। हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आने वाले समय में इस पेड़ी के अंदर ऐसी कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जो अभी हमारे गन्ना काश्तकार और इसमें कर सकते हैं जिससे कि इसका उत्पादन और बेहतरीन हो। सर, इसके अंदर हम एक NPK आता है 05234, उसका स्प्रे कराएंगे जी। उसके बाद में सर हम जो इस पर जब काफ़ी ड्रिलिंग हो जाएगी, उसके बाद में फिर मिट्टी चढ़ा देंगे, जिससे वो ड्रिलिंग और ज़्यादा ना हो और जो ड्रिलिंग हुई है वो गन्ने की मोटाई काफ़ी अच्छी हो जाए। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप पर्णीय छिड़काव करेंगे, चाहे आप 19-19-19 का करें या किसी भी ऐसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें जिससे कि जो इसका एरियल स्प्रे के कारण, जो पर्णीय छिड़काव के कारण बहुत ही बेहतरीन जो गन्ना है उसकी जो गर्थ है, उसकी जो मोटाई है वो बढ़ेगी और बेहतर से बेहतर जो पेड़ी का है वो उत्पादन होगा। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा शिवनंदन जी, आपको क्या लगता है कि आपको कितना उत्पादन हमारे गन्ना किसान ये जो पद्धति है आपने जो बताई, इस पद्धति से कितना उत्पादन जो है वो करेंगे। सर, ये कम से कम इसमें उत्पादन 500 से 600 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मिल जाएगा। तो इन्होंने बताया जैसे कि 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 600 कुंटल प्रति एकड़ की, यानी कि 14 से 1500 कुंटल प्रति जो हेक्टेयर है वो एक अच्छा गन्ना का उत्पादन मिलेगा इन पेड़ी से। और जो हम कहते हैं कि कम लागत में अच्छी जो उत्पादन करने की जो पद्धति है वो हमारे शिवनंदन जी ने जैसे बताया कि आप हमारे गन्ना काश्तकार उसको अपनाएं और इससे आर्थिक लाभ ले गन्ने की खेती करके, और उसमें जो पेड़ी का जो महत्व है उसके बारे में भी समझेंगे। और एक जो नवीन प्रजातियां हैं, जो शीघ्र का गन्ना है, वो भी एक अच्छी पेड़ी देने की क्षमता रखती है। इस बात को ये
शोधों से भी प्रूव हो चुका है, ज्ञात हो चुका है हमें। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपने इस वीडियो को देखा और इसी के साथ साथ धन्यवाद।